हेलो एवरीवन, जय हिंद। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच का ये डे 5 है। तो इससे पहले डे 4 तक कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें सामान्य विज्ञान का प्रश्न का आज हम लोग प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स चैप्टर से जितने भी बनने वाले वन लाइनर प्रश्न यानी 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी के बेस पे जितने भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न सारे ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें जीके और जीएस का प्रश्न आते हैं। बेसिकली यह सामान्य विज्ञान के प्रश्न है और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अपना यह सीरीज स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्रतिदिन वीडियो से जुड़े रहिए, आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेंगे। और रेलवे के लिए स्पेशल साइंस स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं, जो कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे, तो आप लोग देखना ना भूलें, प्रतिदिन सुबह 10 बजे। और यह बैच शाम को 6:30 बजे आप लोग को चलाई जाती है। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ को शेयर किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए, तो ऑप्टिक्स चैप्टर का हम लोग का सेशन है। तो ऑप्टिक्स चैप्टर से जितने भी बनने वाले प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह सारे ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृग मरीचिका यानी मिरेज किसका उदाहरण है। तो यह भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर उसके कौन से गुण प्रभावित होते हैं। देखिए, वायु से कांच में बोल रहा है, इसका तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं निर्वात में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। देखिए, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में यानी ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों यानी इमर्जनल लैंप्स में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए, ये प्रश्न ही, इसमें तथ्य यानी फैक्ट दिए होते हैं। तो रेड रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जो कि बिल्कुल सही है, जबकि बैगनी रंग यानी वायलेट रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट है कि क्षितिज, यहाँ पे क्षैतिज होना चाहिए था, तो क्षितिज हॉरिजन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने वाला क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण यानी रिफ्लेक्शन के कारण ही प्रकाश जो उसका दीर्घ है, चंद्रमा का जो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है, इस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं। तो बहुलित परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण के कारण यानी इंटरफ्रेंस के कारण यह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि यानी क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की अगर बात किया जाए तो 25 सेंटीमीटर होते हैं। 25 सेंटीमीटर से पास वाले वस्तु को आप नहीं देख सकते हैं, एकदम न्यूनतम दूरी है। नेक्स्ट है कि दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा लघु तरंग अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। यहाँ पे आकाश का रंग नीला होने का फैक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि तंतु प्रकाश की संचार यानी फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो प्रकाश तरंग के द्वारा संकेत प्रदान किया जाता है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे दिया हुआ है निर्वात में, तो प्रकाश की चाल हो जाएंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वहीं बात किया जाए कांच का प्रकाश की चाल, तो
2 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाएंगे। और जल का प्रकाश की चाल तो 2.25 × 10⁸ मीटर। यह सारे ही प्रश्न, सारे ही वीवीआई प्रश्न हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यहाँ से प्रश्न। नेक्स्ट है कि यहाँ पे दिया हुआ है रॉक सॉल्ट। अगर बात किया जाए रॉक सॉल्ट की तो 1.96 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाएंगे। यहाँ बात किया जाए तारपीन का तेल तो इसके लिए 2.04 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नॉयलन, तो नॉयलन की बात किया जाए तो 1.96 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जाती है, तो फिल्म से आंखों की रेटिना की तुलना की जाती है। नेक्स्ट है कि एंडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश विकिरणों यानी लाइट रेडिएशन की प्रमुख जो लाइट रेडिएशन होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अगर प्रकृति की बात किया जाए तो तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परिवर्तित कर लेता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे फैक्ट है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। तो हीरा को जितने ज़्यादा तराशे जाएंगे उतने ज़्यादा उसका चमक बढ़ता है, ऐसा कहने को है। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो सबसे कम हीरे में होती है यानी ठोस माध्यम में। नेक्स्ट है कि अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तो इसका सबसे मेन रीजन हो जाएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण यह दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि एक साइक्लोट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पे यानी इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पे फोकस करके प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रोस्टर स्कैन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष यानी हाइपर मेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे दूर है तो लिखने में छोटा है तो इसके लिए उत्तल, और यहाँ पर रहता निकट तो वो भी बड़ा रहता है, उसके लिए मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को ट्रिक, तो यह उत्तल हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगे हैं यानी प्राइमरी कलर्स हैं कि मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है, तो किनका किनका निर्माण होता है, यानी देखिए प्राथमिक रंगों से सभी रंगों का निर्माण होता है। यानी यहाँ पे कई बार प्रश्न बन चुके हैं कि इनमें से प्राथमिक रंगों का अरेंज करें, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है, तो यहाँ पे दे दिया है नीला, हरा और लाल, इन्हीं तीनों के रंगों के माध्यम से और भी विभिन्न रंगों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है कि वस्तु के त्रिविमीय यानी 3D प्रारूप को अंकित एवं पूर्ण आवृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं, तो इसे होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोग्राफी। नेक्स्ट है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। नेक्स्ट है कि पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इस तरह का है, तो इसके कारण नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेत का प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आवृत्ति मॉडुलम यानी फ्रीक्वेंसी मॉडुलम यानी एफएम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए, तो किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए देखिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मिरर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होगी तो व्यक्ति आसानी से अपना प्रतिबिंब उस मिरर में देख सकता है। नेक्स्ट है कि देखिए यह फैक्ट है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कई बार प्रश्न बन चुका है कि वाहनों में रियल व्यू मिरर यानी दृश्य दर्पण के लिए कौन से मिरर का प्रयोग किया जाता है, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, देखने की तो यह छोटा वीडियो होता है, आप लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग ऐसे ही आसानी से इसे हल्के में ले लेते होंगे, लेकिन यह फैक्ट या सत्य है, यह भी है कि अगर इन सारे क्लास जो सारे एनसीईआरटी बेसेज हैं आप अगर प्रतिदिन देखेंगे तो आपको अंदर से आपकी जो
पढ़ाई की कैपेसिटी है तो बढ़ता जाएगा और आपको बहुत कुछ सीखते जाएंगे, क्योंकि छोटा वीडियो है और बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, तो आप जितने रिवीजन कीजिएगा उतने आपके लिए बढ़िया है। तो अगर इसी का एमसीक्यू बनाया जाएगा तो 100+ एमसीक्यू बन जाएंगे, लेकिन आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, इसलिए आप लोग प्रतिदिन जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और आप लोग सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि दृष्टिपटल यानी रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है। देखिए, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है रेटिना पे। नेक्स्ट है कि किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो नीला प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है। देखिए, अगर इसका कारण की बात किया जाए तो यहाँ पे इसका कारण दिया हुआ है, इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान लगता है, इसलिए हम लोग दोनों आंखों से किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, उसको दूरी और उसकी गहराई को आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए, वायु में उपस्थित धूलकण इसका प्रमुख कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो वायुमंडल एक लिमिट ही तक है, तो इसी कारण से यह काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल यानी कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है निकट, यानी निकट है, यहाँ पे 3 अक्षर का है, तो इसके लिए यह बड़ा हो जाएगा अवतल यानी 4 अक्षर। वहाँ पे दिया हुआ था दूर, तो दूर 2 अक्षर का था, तो इसके लिए 3 आता है, तो उत्तल हो जाएंगे। तो आप लोग ऐसे थोड़ा सा नीचे रिलेट कर लीजिएगा, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, वरना इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं बहुत। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का इकाई क्या है, इसका डायोप्टर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य, तो इन तरंगदैर्घ्य को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बैगनी यानी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो 3900 एंस्ट्रम से लेकर 4460 एंस्ट्रम हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नीला या जामुनी रंग के लिए तो 4460 एंस्ट्रम से लेकर 4650 एंस्ट्रम हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए आसमानी, तो आसमानी के लिए हो जाएंगे 4650 एंस्ट्रम से 5000 एंस्ट्रम। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हारा के लिए, तो हारा की अगर बात किया जाए तो 5000 एंस्ट्रम से लेकर 5700 एंस्ट्रम हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए कि पीले रंग के लिए, इसके लिए 5700 एंस्ट्रम से लेकर 5900 एंस्ट्रम हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ और दिए हुए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है कि नारंगी के लिए, तो इसके 5900 एंस्ट्रम से लेकर 6200 एंस्ट्रम हो जाएंगे। और सबसे आखिरी में लाल है, तो लाल के लिए हो जाएंगे 6200 एंस्ट्रम से 7600 एंस्ट्रम। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए सारे ही प्रश्न भी आई हैं, सारे ही प्रश्न को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, थोड़ा बहुत बोलने में मिस्टेक हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। अगर धूप की चश्मे की बात किया जाए तो यह 0 डायोप्टर का होता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणों से सिर्फ यह हम लोग का हेल्प मिलता है, वहाँ पे राहत मिलता है, इसलिए उसे हम लोग यूज करते हैं, ना कि हमारी आंखों में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है कि एक समतल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या होती है तो कितनी होती है। तो समतल दर्पण की बात देखिए, समतल इस तरह का दर्पण होगा, इसका कोई फिक्स नहीं होता, यानी इन्फिनिट यानी अनंत होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसारित ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पे आधारित है। इस सिद्धांत को जो आधारित है, यानी डॉपलर प्रभाव इफेक्ट पे आधारित है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जल में वायु का बुलबुला यानी एयर बबल किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। तो यह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि खोज बात यानी सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। तो अगर सर्च लाइट की बात किया जाए तो इसमें अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट का संबंध किस प्रकार की किरणों से है। इसमें सभी यानी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट माध्यम की किरणों से है। नेक्स्ट है कि ध्वनि के पुनरुत्पादन में यानी रिप्रोडक्शन में, अगर रिप्रोडक्शन की बात किया जाए यानी सीडी कॉम्पैक्ट ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है। तो ध्वनि के पुनरुत्पादन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि पुनरुत्पाद यानी ऑडियो प्लेयर के लिए, तो इसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। कई बार प्रश्न बन चुके हैं कि सीडी में कौन सा बीम का प्रयोग किया जाता है, तो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जब दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। क्या इसका है कि दो समानांतर इस तरह का दो दर्पण है, तो अगर रख दिया जाएंगे तो इनके मध्य कितने मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इसका कोई गणना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है
तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो उस समय प्रकाश का रंग सफेद प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगधार के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। तो 5500 एंगस्ट्रॉम तक ये मानव की आंख है जो देख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है 8.5 मिनट, लेकिन कहीं कहीं अब देखिएगा तो 8 मिनट 16 सेकेंड इस तरह से देते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के बेस पे बनाए गए हैं, तो 8 मिनट 16 सेकेंड आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रकाश किसी पुंज से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभाजित हो जाता है। सही बात है कि जब किसी भी प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो वह 7 रंग में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश प्राप्त विभिन्न रंगों के समूह यानी वर्ण क्रम को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इन सारे रंगों का तरंगदैर्घ्य को जो बहुत सारे समूह में विखंडित हो जाते हैं तो उसे ही हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय तक पहुंचती है? तो चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के रंग का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए इस मतलब इसका सरियाने के लिए बोल रहा है, तो इस तरह से आप लोग एक ट्रिक भी इसका है कि विवगोर यानी वी से वायलट, इस तरह से आप लोग सरिया सकते हैं, यानी बैगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी लाल यानी बैजानी हापी नाला, इस तरह के ट्रिक पे आप इसे अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनाने के लिए वर्ण विक्षेपण अपवर्तन और पुनः आंतरिक परिवर्तन आदि भौतिक जो परिघटनाएं हैं उत्तरदायी हैं, यानी इन तीनों माध्यम से इंद्रधनुष का निर्माण किया जा सकता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना को जलने के लिए सूर्य का कौन सा किरणें उत्तरदायी है? तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में परावैंगनी किरणें रिलीज करता है सूर्य। इस कारण से जो बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए नहीं देखना चाहिए कि परावैंगनी किरणें हमारी आंखों को जलन पैदा करती है। तो देखिए आज का हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर को अच्छी तरह से डिस्कशन कर लिए हैं। तो हम लोग का क्लास यानी डे 5 था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे और आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। जो डे 1 से जुड़े होंगे उनको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से हम लोग एक प्रतिदिन एक क्लास देखते जाएंगे और हम लोग आसानी से अपने पढ़ाई को पूरा करते जाएंगे। और आप लोग रेलवे का भी जो साइंस का बैच चलाया जा रहा है जरूर देखिएगा। आई होप कि आप लोग को अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इनका क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप लोग को PDF शेयर किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।